हाथ में छोटी सी नोटबुक लिए एसपी प्रिया सिंह अपनी भतीजी रीना की सगाई के लिए गहने खरीदने बाजार निकली थीं। उन्होंने साधारण नीला सलवार कुर्ता पहन रखा था, चेहरे पर बिना मेकअप की सादगी, पैरों में सामान्य चप्पल और कंधे पर एक पुराना पर्स। कोई गार्ड, कोई सरकारी गाड़ी नहीं। आज वो सिर्फ एक आम बुआ की तरह थीं। भीड़ भरे बाजार में गहनों की चमक हर ओर फैली थी। दुकानों के शीशे झिलमिला रहे थे, लोग चूड़ियों की छनक और सोने की चमक से खींचे चले आ रहे थे। प्रिया सीधे उस पुरानी ज्वेलरी शॉप में गईं जहां वो कॉलेज के दिनों में अक्सर जाया करती थीं। छोटा सा शोरूम, काउंटर पर बुजुर्ग मालिक शंकरलाल और अंदर गहने निकालता उसका बेटा अजय। प्रिया ने नम्रता से कहा, भैया भतीजी की सगाई है, एक अच्छा सा सेट दिखाइए। अजय ने कुछ डिजाइन काउंटर पर फैलाए। प्रिया ध्यान से हर नेकलेस देख रही थीं। कभी वजन पसंद नहीं आता, तभी डिजाइन। उन्होंने एक सेट पर कहा, ये बहुत हल्का है, लड़की पर फीका लगेगा। दूसरे पर बोली, ये बहुत भड़कीला है, सगाई में सादगी चाहिए। आधा घंटा निकल गया, ग्राहक बढ़ने लगे। अजय झुंझलाने लगा, धीरे से बोला, मैडम सब अच्छा है, इनमें से ही कोई ले लीजिए। प्रिया मुस्कुरा कर बोली, जल्दी नहीं है, ये मेरी रीना की सगाई का तोहफा है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तभी शंकरलाल ने इशारा किया। अजय अनमने ढंग से अंदर से नए डिजाइन लाया। उनमें से एक सेट ने प्रिया का दिल जीत लिया। गहरे हरे पन्ना पत्थरों वाला नेकलेस, चौड़ी सुनहरी जंजीर और बारीक नक्काशी का काम। प्रिया ने तुरंत कहा, यही चाहिए, पैक कर दीजिए। लेकिन जैसे ही पैकेट हाथ में आया, उनकी नजर एक टूटे क्लैप्स पर पड़ी। उन्होंने धीरे से खींचा तो पूरी चेन खुल गई। ये डिफेक्टिव पीस था। भैया ये खराब है, मुझे दूसरा दीजिए। शंकरलाल ने लापरवाही से कहा, अरे मैडम छोटा मोटा तो चलता है, जूलर ठीक कर देगा। प्रिया की आवाज अब सख्त थी, चलता कैसे है, मैं पैसे दे रही हूं, फोकट नहीं मांग रही, या तो सही सेट दीजिए या पैसे लौटाइए। अजय हंसकर बोला, मैडम आपने खुद देखा परखा है, अब नाटक क्यों। भीड़ कानाफूसी करने लगी। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। वो अफसर थीं, लेकिन यहां वो सिर्फ एक ग्राहक थीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, या तो सही गहना दो या पैसे वापस करो। शंकरलाल गरजा, पैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो वरना पुलिस बुलाऊंगा। प्रिया शांत खड़ी थीं, बोली, ठीक है बुलाओ, देखते हैं पुलिस क्या करती है। कुछ ही मिनट में थानेदार राकेश यादव जीप से आ धमका। मोटा शरीर, लाल आंखें और अकड़। उसने बिना पूछे प्रिया पर चीखते हुए कहा, कौन है तू, क्यों तमाशा कर रही है। प्रिया ने संयम से कहा, तमीज से बात करो, मैं प्रिया सिंह हूं। राकेश ठहाका मारकर बोला, प्रिया सिंह, क्या महारानी हो, चलो थाने। भीड़ हंस पड़ी। अजय ने धीरे से शंकरलाल की जेब में पैसे खिसकाए और उसने राकेश के कान में कहा, साहब इसे ले जाइए, खर्चा पानी मैं दूंगा। नोट देखते ही राकेश की आंखें चमक उठीं। उसने इशारा किया और दो सिपाही प्रिया को पकड़कर जीप में ठोसने लगे। भीड़ तालियां पीट रही थी, देखो बड़ी मैडम को पकड़ लिया। प्रिया ने प्रतिरोध नहीं किया। सोच रही थी थाने पहुंचकर सब पहचान जाएंगे। लेकिन थाने में पहुंचते ही राकेश ने हवालात में डाल दिया। सीलन भरी कोठरी, बदबू, टूटी चारपाई। कुछ ही देर में एक ईमानदार दरोगा अरुण मिश्रा वहां आया। उसने सलाखों के पीछे देखा तो दंग रह गया। ये तो हमारी एसपी प्रिया सिंह है। उसने तुरंत सिपाही पर दहाड़ा, दरवाजा खोलो, ये हमारी जिलाधिकारी हैं। सिपाही कांप गए। प्रिया बाहर आई। अरुण ने सैल्यूट ठोका, मैडम माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ ही देर में पूरी खबर फैल गई। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो दौड़कर आया, पैरों में गिर पड़ा, मैडम माफ कर दीजिए, पहचान नहीं पाया, मेरी गलती। प्रिया की आंखों में ठंडा तूफान था। बोली, गलती नहीं, अपराध किया है तूने, रिश्वत लेकर निर्दोष को कैद किया। आज से तू सस्पेंड है। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन प्रिया को सूचना मिली, राकेश स्थानीय विधायक सूरजपाल का खास आदमी है। वही ज्वेलरी शॉप भी उसकी काले धंधे की फ्रंट है। अवैध सोना, हवाला और नकली बिल यहीं से चलते हैं। कुछ ही दिनों बाद रीना की सगाई के दिन पंडाल में गुंडे घुसे। लीडर बलराम चिल्लाया, ये शादी नहीं होगी, रीना ने हमारे मालिक से उधार लिया था, पहले कर्जा चुकाओ। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। नकली कागज लहराए गए। रीना रोने लगी। प्रिया आगे बढ़ी, सबूत है, चलो अभी अदालत में पेश करो। गुंडे बौखला गए। प्रिया गर्जी, या तो भागो या मैं अभी धोखाधड़ी और धमकी की धारा में गिरफ्तार करती हूँ। फोर्स बुलाने का नाम सुनते ही सब भाग खड़े हुए। लेकिन प्रिया समझ चुकी थीं, ये सिर्फ शादी रोकने की चाल नहीं बल्कि उनकी इज्जत मिटाने की साजिश है। उन्होंने अरुण मिश्रा के साथ गुप्त ऑपरेशन चलाया। सूरजपाल के फार्म हाउस पर छापा पड़ा। तिजोरियों से काली डायरी, नकली सोने के बार और करोड़ों की नकदी निकली। प्रिया ने सूरजपाल के चेहरे पर वारंट फेंकते हुए कहा, कानून के सामने तुम्हारी ताकत बेकार है, खेल खत्म। सूरजपाल और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबर छप गई, एसपी प्रिया सिंह ने भ्रष्टाचार का साम्राज्य ढा दिया। रीना की सगाई धूमधाम से हुई। प्रिया ने उसे वही हरे पन्ना वाला सेट पहनाया, इस बार असली और बेजोड़। रीना ने भावुक होकर कहा, दीदी आप मेरी ढाल हो। प्रिया मुस्कुरा दी, नहीं रीना, ढाल सिर्फ कानून है, मैं सिर्फ उसका सिपाही हूं।
ढलते सूरज में उनकी आंखों में चमक थी। ये सिर्फ गहनों की नहीं, इंसाफ और आत्मसम्मान की जीत की चमक थी।